हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग फंगल डिजीज यानी कवक जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कवक जनित रोगों के बारे में जानने के लिए हम लोग एक ट्रिक का उपयोग करेंगे कि इस ट्रिक से कवक से होने वाले रोगों के बारे में आप जान सकते हैं कि कौन कौन से रोग कवक से होते हैं। यह जो ट्रिक है, गंजा दामाद फ्रूट खाए, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे तो इससे कवक से होने वाले जितने भी रोग हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी गंजा दामाद फ्रूट खाए। अब इस प्रकार से कैसे बनेगा? गंजा से आपको याद करना है गंजापन, ठीक है। दामाद में दमा से याद करना है दमा रोग, ठीक है। द से याद करना है दाद, फ्रूट से याद करना है एथलीट फ्रूट, और खाए से याद करना है खाज, ठीक है। तो ये सब जो रोग हैं ये कवक से होते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें तो कवक से जो होता है वो स्किन इन्फेक्शन होता है, यानी त्वचा रोग होता है। कवक से क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा रोग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहली बात करें रिंग वर्म की, यानी दाद की बात करें, ठीक है। अब ये क्या होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रिंग वर्म यानी दाद, इसके बारे में देखिए तो इसका जो रोगजनक होता है क्या होता है? कवक होता है। जैसा कि आप लोग अभी ही बताया गया आप लोगों को कि इसका रोगजनक क्या होता है? कवक है, यानी कवक से ही दाद होता है, ठीक है। अब जो कवक होता है वो 3 प्रकार का होता है। कवक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ट्राइकोपाइथन, ठीक है। दूसरा होता है मिस्कोस्पोरम, तीसरा होता है एपिडर्मोपाइथन, ठीक है। ये 3 प्रकार के कवक होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें दूसरे नंबर पे खाज की बात करें, यानी स्कैबिस की बात करें, खाज की बात करें तो इसका जो रोगजनक होता है क्या होता है? एस्केरियासिस। स्कैबिस कवक के कारण होता है, ठीक है। स्कैबिस यानी खाज, ठीक है। हम बाल्डनेस की बात करें यानी गंजापन की बात करें तो इसका जो रोग होता है, सॉरी, इसका जो रोगजनक होता है कौन सा होता है? टेनिया टेनिया कैपेटिस, ठीक है। इसका जो रोगजनक होता है टेनिया कैपेटिस। अस्थमा की बात करें यानी दमा की बात करें तो इसका दमा का जो रोगजनक होता है क्या होता है? दमा का जो रोगजनक होता है एस्पेरिगिल्स फॉमिगेटस, ठीक है। इसका रोगजनक ये होता है। अब एथलीट फूड की बात करें तो इसका जो रोग होता है टीनिया पेडिस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा फंगल डिजीज खत्म हो गया। तो सबसे इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है उनको देख ले जरा ध्यान से। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कवक जनित रोग है, ठीक है। नाम दे दिया जाएगा, उसमें से आपको टिक लगाना होता है कि कौन कवक से होगा, ठीक है, उस पर। तो इस प्रकार से आप इन ट्रिक के माध्यम से आप कवक जनित रोगों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।